नहमदुहु व नुसल्ली अला रसूलिहिल करीम, अम्मा बाद। मुअज़्ज़ज़ सामिईन, आज हम ऊँट को ख्वाब में देखने की ताबीरें ज़िक्र करेंगे। ऊँट की ताबीर उमूमन गम से की जाती है। किसी ने देखा कि उसने किसी बुख्ती ऊँट पर सवारी की तो दलील है कि उसकी ज़रूरत किसी अजमी शख्स से पूरी होगी। ख्वाब में अरबी ऊँट पर सवार होना हज नसीब होने की अलामत है और रास्ते में इससे उतरना बीमारी की वजह से इस सफ़र में मुश्किलात पेश आने और इस बीमारी से सेहतियाब होने और आगे सारे मामलात आसान होने पर दलालत करता है। ख्वाब में ऊँट का हमला आवर होना, मर्ज़ में मुब्तला होने, गम व हुज़्न लाहिक़ होने या किसी कम अक़ल आदमी के साथ झगड़ा हो जाने की दलील है। ख्वाब में ऊँट पर सवारी या इसको चलाना दुश्वार महसूस होना कवी दुश्मन की तरफ से तकलीफ़ लाहिक़ होने की तरफ इशारा है। ख्वाब में ऊँट की नकेल पकड़कर किसी मारूफ रास्ते में चलाना किसी इंसान को गुमराही से हिदायत की तरफ लाने पर दलालत करता है। गैर मारूफ रास्ते पर चलाना किसी को गुमराह करने का इशारा है। कभी ऊँट की नकेल पकड़कर चलाना किसी ऐसे आदमी के मामले का मालिक होने पर दलालत करता है जो इसकी हर काम में इताअत करेगा। बुख्ती ऊँट की ताबीर अजमी आदमी और अरबी ऊँट की ताबीर अरबी आदमी से की जाती है। ख्वाब में ऊँट ख़रीदना दुश्मन के साथ मुदारात करके उनको अपनी इताअत की तरफ माइल करने पर दलालत करता है। ख़रीदे हुए ऊँटों में से किसी एक ऊँट पर सवार होना सफ़र की दलील है। ऊँट की नंगी पीठ पर सवार होना दुश्मनों के मुकाबले में उसूल कामयाबी की दलील है। ख्वाब में अरबी नस्ल ऊँटों को चराना अहले अरब पर हुकूमत करने की दलील है और बुख्ती ऊँट चराना अजमियों पर हुक्मरानी की दलील है। ख्वाब में ऊँट की सिरी खाना किसी बड़े अजीम आदमी की गीबत पर दलालत करता है। बाज़ उलमा की राय है कि ऊँट पर या ऊँटनी पर सवार होना सफ़र करने की अलामत है। कभी इसकी ताबीर मर्ज़ लाहिक़ होने से भी की जाती है। यही ताबीर लेटे हुए ऊँट देखने की भी है। ऊँट की लीद वग़ैरह उठाना बाकी रहने वाले और ज़ख़ीरा किए जाने वाले माल की दलील है और बाग़ या दीवार पर लगी रहना खैर व बरकत और ख़ुशी की अलामत है। किसी इलाक़े में बहुत सारे ऊँट देखना इसमें अमवात की कसरत और लड़ाई वाक़े होने की दलील है। बहुत सारे ऊँटों का मालिक होना इख्तियार हुकूमत मिलने और बहुत से लोगों का इसके मातहत होने और दुश्मनों के मुकाबले में कामयाबी हासिल करने की दलील है। ख्वाब में ऊँट की पीठ से नीचे गिरना फ़क्र की दलील है। किसी इलाक़े में दो ऊँटों को लड़ते देखना या उस इलाक़े में दो बादशाहों के दरमियान लड़ाई वाक़े होने पर दलालत करता है। किसी ने ख्वाब देखा कि ऊँट उसके साथ लड़ रहा है और इसके अज़ा में से किसी उज़्व को तोड़ रहा है तो ताबीर है कि उसके दुश्मनों की तरफ से उसे तकलीफ़ पहुँचेगी और इससे दुश्मनों की लड़ाई होगी और फिर यह शख्स दुश्मनों से बुरी तरह शिकस्त खाएगा। ऊँट को नहर करते हुए देखना राहत मिलने और दुश्मनों पर गलबा पाने और उनको कत्ल करने की दलील है। कभी ऊँट की दलालत कश्ती के चप्पू पर और कभी कश्ती के तेज़ चलने पर भी होती है। ख्वाब में मुसाफिर का ऊँट देखना, ख्वाब में मुसाफिर का ऊँट नहर करना सफ़र के आसानी के साथ जल्द ख़त्म होने पर दलालत करता है और कभी इसकी ताबीर इसके ख़िलाफ़ भी हो सकती है। यानी इसकी ताबीर ये है कि उसका ये भी हो सकती है कि उसका सफ़र मुश्किल होगा। कभी ऊँट की हालत साहिब ख्वाब की हालत पर दलालत करती है। यानी अगर ऊँट को अच्छी हालत में देखा जाए तो साहिब ख्वाब की हालत अपनी अच्छी होगी और अगर उसकी हालत अच्छी ना हो तो साहिब ख्वाब की अपनी हालत ख़राब होगी। मुसाफिर के अलावा दूसरे लोगों यानी भागे हुए या खौफज़दा या किसी से झगड़ने वालों में से किसी का मज़कूरा ख्वाब देखना उनकी कम फहमी, बेताबी और बुज़दिली की दलील है। ख्वाब में अगर ऊँट को मार दे तो शदीद मर्ज़ में मुब्तला होगा। ख्वाब में ऊँटों की कतार देखना मौसम सरमा में बारिश होने की अलामत है। बहुत से ऊँटों को किसी शहर में दाखिल होते हुए देखना
इस शहर में वबा फैलने की अलामत है। किसी ने देखा कि उसने अपने घर में एक ऊँट मार दिया तो दलील है कि उस घर में कोई मर्द मिर्गी ज़दा या मजनून होकर मरेगा। अपने घर में लंबी लंबी टांगों वाले ऊँटों को ज़िबा करना उस घर में शरीफ लोगों की ज़ियाफ़त की अलामत है। ख्वाब में अपने आप को ऊँट बनते हुए देखना लोगों के बोझ उठाने पर दलालत करता है। कभी बुख्ती ऊँट की दलालत बिला मशक्क़त सफ़र करने पर भी होती है। ऊँट का गोश्त मर्ज़ में मुब्तला होने पर दलालत करता है, लेकिन कहते हैं कि ये ख्वाब नुकसानदेह नहीं है। कभी ऊँटों का मालिक बनना आखिर अंजाम के अच्छा होने और दीन और अक़ीदे की सलामती की अलामत है। कभी ऊँट देखना बुरे आमाल पर भी दलालत करता है। ऊँट देखना मंदरजा झैल चीज़ों पर भी दलालत करता है। रहने की जगह, कश्ती, मौत, मरी हुई बीवी, बुग़्ज़, अमानत में चोरी, बदला लेना अगरचे काफ़ी अरसा के बाद हो, मसाइब पर सब्र करने वाला मर्द, कामों में जल्दी करने वाले के लिए कामों में सुस्ती और रिस्क। और बुख्ती ऊँट मंदरजा झैल चीज़ों पर दलालत करता है। सफ़र करने वाले लोग, खुश्की और समंदर में माल तिजारत की गर्ज से सफ़र करने वाले अजमी लोग। तंदुरुस्त आदमी का शहर के बीच में ऊँट पर सवार होना या सवार होने के बाद उसको लेकर चलना ऐसे गम व हुज़्न पर दलालत करता है जो इसके उठने से भी माने होगा। गैर शादीशुदा औरत का ऊँट पर सवार होना शादीशुदा होने और गुमशुदा शौहर वाली औरत के लिए शौहर के वापस आने की दलील है। किसी ने देखा कि उसके घर में नाहर किया हुआ ऊँट पड़ा है तो दलील है कि इस घर का मालिक अगर मरीज़ है तो मर जाएगा, अगर मरीज़ नहीं है तो इसका कोई रिश्तेदार फौत होगा। नाहर किए हुए ऊँट के गोश्त को तकसीम होते हुए देखना इसकी मिरास तकसीम होने का इशारा है। अगर घर में कोई बीमार न हो तो गोश्त खाने की गर्ज से ऊँट ज़िबा करना ख़जाने का मुँह खुल जाने या ऐसा अदल करने से की जाती है जिससे उसका मर्तबा बढ़ेगा। ज़बाशुदा ऊँट को शहर के दरमियान में देखना किसी ताकतवर शख्स की मौत की दलील है। ख्वाब में ऊँट का दूध दोना बादशाह की तरफ से माल मिलने की अलामत है और खून दोना हराम माल मिलने की अलामत है। अगर कोई शख्स ख्वाब में देखे कि ऊँट को किसी तंग जगह में दाखिल कर रहा है और वो वहाँ दाखिल नहीं हो पा रहा तो साहिब ख्वाब की बिदअत में मुब्तला होने का इशारा है। देखा कि ऊँट ने उसे रौंद डाला तो ये शिद्दत, खौफ और ज़िल्लत पर दलालत करता है। और अगर साहिब ख्वाब आमिल है तो उसके नुकसान में पड़ने का इशारा है। साहिब ख्वाब में ऊँट की खाल माल मिलने की अलामत है। आज के लिए इतना ही काफ़ी है। बराए मेहरबानी हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, हमारी वीडियोस को वॉच किया करें, आगे शेयर किया करें और पसंद आने पे लाइक किया करें और नापसंद होने पे अपनी राय का इज़हार कमेंट में ज़रूर किया करें। अस्सलाम।